इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फॉर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। सुचिर भाव शौच। सुचि शब्द पवित्रता के अर्थ में आता है। आज का यह प्रतिद्वंदी किसी का नाश नहीं करता, क्रोध जला के भस्म करता है, मान तोड़ता है, जोड़ता नहीं है। माया सबको विलय प्राप्त कर देती है, छुपा देती है, द्रोहित कर देते हैं। न किसी को तोड़ता है, न छुपता है और न छुपाता है। ये गंदा करता है। क्रोधी व्यक्ति का कोई संपर्क नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है क्रोध अग्नि में ये मुझे, जब ये क्रोध में होता है कुछ भी कर रहा है, मुझे भस्म कर देगा। मानी व्यक्ति से कोई जुड़ना नहीं चाहता, और मायावी से तो दुनिया डरता ही है। लेकिन आज जो लोभ कसाय है, इससे कोई भी व्यक्ति नहीं डरता। जितना जितना लोभ जागता है, उतना उतना व्यक्तियों को उससे राग पैदा होता है, जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। लोभ कभी तोड़ेगा नहीं किसी को। लोभी व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति जुड़ता है। जितना जितना राग बढ़ेगा, उतना उतना व्यक्ति उससे जुड़ेगा। इसलिए पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने राग की उपमा कृमि के समान दी। कीड़े बिलबिलाते रहते हैं, कुछ नहीं करता, वो वहीं रहेगा, वो बस गंदा कर देगा। और ये गंदा ऐसा गंदा करता है कि जिसको धोने के लिए दुनिया में कोई साबुन नहीं बनी। दुनिया की गंदगी तो किसी न किसी प्रकार निकल जाती है, लेकिन लोभ का किया हुआ गंदा आदमी कोई धोने वाला आज तक धोबी पैदा नहीं हुआ। क्रोध को शांत करने वाले बहुत हैं, बहुत समझा देते हैं, स्वयं भी समझ जाता है ठोकरे खा के। मानी भी एक दिन समझ जाता है, कोई समझा देता है, मायाचारी को भी समझाता है। लेकिन लोभ कसाय से गंदी, इतनी गंदगी कि इसको आज तक कोई
धो भी पैदा नहीं हो, कोई नहीं धो सकता, ऐसे धुलता ही नहीं है, धोया ही नहीं जा सकता। अभी तक अपन ने ये सोचा था कोई भी गंदगी है, गंदा हो जाऊंगा नहा लूंगा, गंदा हो जाऊंगा साबुन से साफ कर लेंगे, गंदा हो जाऊंगा कोई ना कोई ऐसी वस्तु होगी जो धो देगी। नहीं, आज लोभ कसाय का गंदा हुआ व्यक्ति को धोने की आज तक दुनिया में कोई साबुन नहीं बनी, क्योंकि इसको कोई बुरा मानता ही नहीं है। धुलाएगा क्यों? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोले महाराज मेरा बेटा मुझसे बहुत द्वेष करता है, क्रोध करता है, बहुत गुस्सा है, लेकिन आज तक कोई माँ नहीं आई महाराज जी ये मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है, बहुत लाड करता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। भगवान मानती है माँ कि मेरा बेटा कितना मुझे चाहता है, मेरे बिना रोटी नहीं खाता, मेरे बिना दुनिया में कहीं रहते ही नहीं, अच्छा मानता है। बेटा भी माँ चाहती है तो बहुत अच्छा मानता, मेरी माँ कितनी अच्छी है, मुझे चाहती है। धोया उसे जाए जिसकी गंदगी महसूस हो। सबसे बड़ी चीज है कि गंदा व्यक्ति अपने आप को गंदा महसूस नहीं करता। पता नहीं इसमें क्या ऐसी सम्मोहन जड़ी बूटी है, पता नहीं क्या इसमें तंत्र विद्या है, पता नहीं ये कौन सा डिप्रेशन है। एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को बीमार नहीं मानता, यही बीमारी है। यही बीमारी है कि कोई व्यक्ति अपने आप को बीमार नहीं मानता, यही बीमारी है। इस कसाय की यही बीमारी सबसे बड़ी है कि व्यक्ति अपने आप को गंदा नहीं मानता, दूसरा भी गंदा नहीं मानता, गंदगी आती ही नहीं है। ये वो गंदगी है जिस गंदगी को किसी ने आज तक गंदी कहा ही नहीं। और संसार के सबसे बड़ी गंदगी यही है। पर ये आत्मा को पता नहीं कौन सा सम्मोहन कराता है कि सारा मन, सारा द्रव्य गुण पर्याय सूकर की जाति का हो जाता है। सूकर की जाति सारी दुनिया को गंदगी महसूस करने वाला है, गंदगी को भी सूकर को महसूस नहीं होता, ये गंदगी है, महसूस ही नहीं होता, तो पता ही नहीं चलता कि ये गंदगी है। ज्ञान में भी नहीं आता, अनुभव में भी नहीं आता कि ये नाली गंदगी है, गंदी है, ये मल गंदा है, अनुभव में नहीं आएगा, कभी कल्पना में भी नहीं आया, कभी उनके माँ बाप ने संस्कार ही नहीं दे पाए। जब ये जिस आत्मा में विराजमान हो जाती है, उस महान चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा को बरहाय बना देते हैं, शूकर बना देते हैं। कितनी बड़ी ताकत देखो, क्रोध मान माया में के ज्यादा खतरनाक कितना बड़ा चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा को बरहाय बना दिया, शूकर की दशा को, जिसको ना तो कल गलत समझा, ना आज गलत समझा, ना कल गलत समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इतनी बड़ी गंदगी है और महसूस नहीं होता, हमें खुद को नहीं होता। हमारे मन में जब भी किसी वस्तु से प्रीति जागती है, हमें खुद अच्छा लगता है। आगम कह रहा है ये बहुत गंदी बात है, तुम गंदे हो जाओगे, ये गंदगी है, पर हमें प्रतीति नहीं होता, क्योंकि हमें तो उस लोभ कसाय ने हमारे मन वचन काय को बराहे बना दिया ना। वराहे की शरीर में भी वही चैतन्य प्रभु आत्मा है, बराहे की जिंदगी भी वही है। जिस गंदगी को देख करके घृणा आती है, गंध आने पर घृणा आती है, स्पर्श करने पर नहाता है व्यक्ति, जब वह आत्मा बराहे की चपेट में आ जाता है, बराहे पर्याय में आ जाता है,
बराहे के चंगुल में आ जाता है, सब भूल जाता है। ऐसे ही अपनी ये चैतन्य प्रभु आत्मा उस गंदगी को महसूस ही नहीं कर पाता, कभी नहीं आया, आता ही नहीं। द्वेष आता है, द्वेष पकड़ में आता है, अनुभव में भी आता है, दूसरे को भी आता है, लेकिन राग अनुभव में नहीं आता। और अनुभव में आ भी जाए तो गंदा नहीं लगता, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसको समझना बहुत कठिन हो गया। और ये 3 रूपों में प्रस्तुत होता है, 9 कर्ममल, कर्ममल और भावमल। ये तीनों मल ऐसे हैं जो मल की संज्ञा दी। क्रोध को मल की संज्ञा नहीं दी, मान को मल की संज्ञा नहीं दी, माया को मल की संज्ञा नहीं दी, लोभ को मल की संज्ञा दी। और यहां कहा शुचि भाव, इस मैल को धोने के लिए दुनिया में कोई भी धर्म ऐसा नहीं, कोई भी दुनिया में नहीं, मैंने पहले कहा ना, जो आज की गंदगी को धो सके। मात एक बेचारा शौच धर्म है जिसने साहस किया कि मैं प्रयास करता हूं गंदगी धोने का। किसी ने नहीं किया, कोई भी तैयारी नहीं, इतने गंदी चीज को कौन धोएगा। शौच धर्म ने प्रयास किया और शौच धर्म ने अपना एक ऐसा रूप प्रस्तुत किया, ऐसा एक धोबी बना करके भेजा, जाओ दुनिया के गंदे कपड़े तो दुनिया धो देती है, तुम ऐसा कपड़ा धो के आओ जिसको कोई धो ही नहीं सकता, और तुम धो के दिखाओ तो चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। और इसने अपना एक रूप धारण किया, 9 कर्म को। सबसे पहले हमें 9 कर्म से अपने आप को संतुष्ट करना है। संतोष, संतोष का रूप धारण किया शौच धर्म ने। स्वयं शौच धर्म पवित्र आकर के सीधा नहीं हो पाया, सीधा इसको नहीं धो पाया। कोई भी व्यक्ति आएगा जो इसको छुएगा वो गंदा हो जाएगा, गंदा तो गंदा ही होता है। जो छुएगा, शौच धर्म कहता है मैं छूंगा मैं अपवित्र हो जाऊंगा। उसने एक अपना मायावी रूप धारण किया जिसका दूसरा नाम है धर हृदय संतोष। पूजा में आया धर हृदय संतोष। संतोष को धारण कर लो, मैं पीछे आ रहा हूं, मुझे मत बीच में लाओ। शौच धर्म का नाम संतोष नहीं है। संतोष शौच धर्म के द्वारा भेजा हुआ एक धोबी है। संतोष शौच नहीं है। संतोष, शौच तो पवित्रता है, शुद्धता है। उसकी तो मात कल्पना करो, शुद्धम तु वियाणंतो शुद्धम चेव पयम लहद जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्ध में व पयम लहद जीवो। जानो उस शुद्ध को, समझो उस शुद्ध को, पकड़ो उस शुद्ध को, कल्पना करो उसका साधन हेतुभूत, साधनभूत हेतु है संतोष। संतोष, पहले संतोष से शुरुआत करो। और संतोष की शुरुआत, संतोष सबसे पहले आकर के कौन से कपड़े को धोता है? सबसे पहले आकर वो कहां से शुरू करता है? तुम्हारे से नहीं, तुम्हारे घर से नहीं, पड़ोसी से नहीं, नगर के बाहर से झाड़ू लगाना शुरू करता है। नगर के बाहर, नगर के बाहर झाड़ू लगाता है। अब देखना कहां से शुद्धि शुरू हो रही है। आत्मा को अपवित्र हुई है, आत्मा में शुचि धर्म पैदा करना है। उसकी पवित्रता कहां से हुई? नगर के बाहर से झाड़ू लगाना शुरू किया, नगर के सारे ड्रेनेज ठीक किए,
नगर के सारे ड्रेनेज जौक थे, सारी गंदगी भरी हुई थी, कई ड्रेनेज टूट चुके थे। उसने जाकर कहा ये सारे ड्रेनेज ठीक करो, नहर के बाहर गंदगी नहीं रहना चाहिए। नगर के बाहर 9 कर्मों के उसने भेद किए। 9 कर्म का अर्थ उन्होंने कहा तुम नगर के बाहर जाके गंदगी साफ करो। जब तीर्थंकर अवतरित होते हैं तो अकेली माता के गर्भ को ही शोधन नहीं किया जाता, पूरे नगर का शोधन होता है। 12 योजन की द्वारका को पवित्र बनाया जाता है, 12 योजन की द्वारका में रहने वालों को पवित्र बनाया जाता है। उस द्वारका को गंदगी से रहित किया जाता है, वैष्णव से रहित किया जाता है, पापियों से रहित किया जाता है, कसाईयों से रहित किया जाता है। पूरी द्वारका को जन्म लेना है बालक को माँ के गर्भ में वो एक माता के गर्भ में शोधन कर दो, बस काफी है उतने। पूरी अयोध्या को, पूरी अयोध्या के अंदर, पूरी अयोध्या में सारे सौधर्मबंद सबसे पहले प्रवेश करते ही कुंवर को कहता है ये बाहर की गंदगी साफ करो, इन बाहर के मोहल्लों को साफ करो, क्योंकि सबसे गंदे आदमी नगर के बाहर रहते हैं। जितने गंदे लोग होते हैं, जिनकी आजीविका तुच्छ होती है, जिनका रहन सहन तुच्छ होता है, वे नगर के कौन से भाग में रहते हैं? बिल्कुल अलग बाहर नगर में रहते हैं। वहां से गंदगी शुरू होती है, क्योंकि गंदे लोग सबसे नगर के बाहर रहते हैं। सौधर्म ने सबसे पहले कहा नगर के बाहर को पहले स्वच्छ कर दो, पवित्र कर दो, क्योंकि यहीं से गंदगी शुरू होगी। यही गंदे लोग हैं, इनके रहन सहन गंदे, इनके परिवार गंदे, इनकी आजीविका गंदे, सब कुछ गंदा है। आप किसी भी नगर के बाहर जाना, हर नगर के बाहर गंदा मिलेगा। तुम तो नगरों में पैदल नहीं चलते, गाड़ियों से, हम तो पैदल चलते हैं। किसी भी नगर में प्रवेश करो, प्रवेश करते ही गंदगी मिलेगी, बहुत गंदगी मिलती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। लोग सबसे ज्यादा, और वहीं की सफाई यदि हो जाए तो सारी सफाई हो जाए, और उनमें गंदे लोग। संतोष ने भी यही किया, हमारे बहुत दूर गंदगी को साफ करने का प्रयास किया। और संतोष ने अपने आत्मा से कहा शुरुआत करो उस 9 कर्म से, शुरुआत करो उस नगर के बाहर की गंदगी से, इसको हटा दो। एक तुम्हारे घर की नहीं है, तुम्हारे नगर की नहीं है, नगर के बाहर की गंदगी है, उसको साफ करो। पहला परिहार किया जैन दर्शन ने संतोष धारण करने के लिए, तुम उन वस्तु को मत चाहो जो तुम्हारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। संतोष का पहला कदम, शुचि भाव का, शौच धर्म का पहला हुआ दूत हमारे अंदर आया। उसने वो कुछ नहीं करे, कराएगा तो अपने से ही, लेकिन उसने कहाँ भेजा कि जाओ नगर के बाहर, उन चीजों पर तुम्हारा चाह, तुम्हारा राग, तुम्हारी आकुलता, तुम आकुल व्याकुल हो, उनको जो तुम्हारी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं। सबसे ज्यादा आत्मा इसी बात से गंदा होता है, सबसे ज्यादा आत्मा पापी इसी बात से होती है, सबसे ज्यादा मन बाजार में इसी में बिगड़ता है। आप पूरा जिंदगी का डिसेक्शन करना, सबसे ज्यादा तुम्हारे परिणाम उन्हीं पर बिगड़ते हैं जो तुम्हारे थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं, होंगे भी नहीं, कल्पना भी मत करना, उसी पर मन बिगड़ता है। चाहे वो धन दौलत क्यों ना हो, ये हवेली मेरी होगी नहीं, है नहीं, थी नहीं, मन बिगड़ता है, काश ये हवेली मेरी होती कैसे, होना ही नहीं है, काश होती।
किसी प्लेन को, किसी मर्सिडीज गाड़ी को देखकर मन बिगड़ गया, काश ये गाड़ी मेरी होती। होना नहीं, होगी नहीं। किसी ऐसी सती सीता जैसी स्त्री को देखकर मन बिगड़ गया, काश ये स्त्री मेरी होती। थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। रावण इसलिए गंदा नहीं हुआ कि उसने किसी का अपहरण किया था। रावण इसलिए गंदा किया कि उसको उसने चाहा जो उसकी थी नहीं, है नहीं, हुई नहीं। रावण की निंदा क्यों हुई? रावण की दुर्गति क्यों हुई? रावण क्यों दशहरा मैदान में जल रहा है आज तक? एक भूल का, उसने नगर के बाहर की गंदगी साफ नहीं की। स्त्रियों को अपहरण करने वाले तो बहुत लोग हैं दुनिया में, पर स्त्रीगामी भी दुनिया में बहुत हैं, शास्त्रों में भरे पड़े हैं। लेकिन उसने उस पर नियत डाली जो उसकी हो भी नहीं सकती, हुई भी नहीं। ये देखो बाहर की गंदगी है जो उसकी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं, उस पर उसने नियत खराब की, उस पर उसने परिणाम किया। आज तक दशहरा मैदान में जल रहा है, आज तक निंदा हो रही। नरक तो ना जाने कितने नारायण, प्रति नारायण और गए। नारायण कितने होते हैं? 9। 8 नारायण भी, प्रति नारायण भी, अर्धचक्री, 8 अर्धचक्री भी नरक गए हैं। 8 अर्धचक्री। लेकिन 8 अर्धचक्रवर्तियों के नाम किसको मालूम है? मैं भी अभी 8 के पूछ मत लेना, मैं नहीं गिना पाऊंगा। 8 के जो और हुए उनके नाम नहीं गिना पाऊंगा। मतलब ही नहीं है, प्रयोजन नहीं है। लेकिन रावण का नाम किसको पता नहीं है? 8 चक्रवर्ती भी पापी थे, पापी थे, कसाई थे, क्रोधी थे, मानी थे, मायावी थे, सब कुछ था, तभी तो नरक गए। लेकिन पापियों का याद नहीं है। लेकिन रावण का नाम किसको याद नहीं है? क्यों? 8 चक्रवर्तियों का, अर्धचक्रियों का मैंने पूरा इतिहास पढ़ा, पूरा इतिहास पढ़ा। उन्होंने भी पाप किए, लेकिन उन्होंने ये पाप नहीं किया, ऐसी देवयोगों में ऐसी वस्तु पर दृष्टि नहीं डाली जो उनकी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। बस इस कारण से वो नरक तो गए, लेकिन दुनिया में निंदा के पात्र हर साल है। इसलिए आज का भाव तुमसे कहता है कि तुम्हारा जो राग भाव है वहां से शुरू करो। आज ये नियम लो, मैं उस वस्तु पर नियत खराब नहीं करूंगा, मैं उस वस्तु को राग नहीं करूंगा, मैं उस वस्तु को दिल से नहीं लगाऊंगा, उस वस्तु को मैं मन में नहीं चाहूंगा जिसकी कल्पना ही नहीं। मैं वहां बुरी नजर नहीं डालूंगा जो कभी मुझे देखेगी भी नहीं। मैं उस हवेली की तरफ नजर नहीं डालूंगा जो हवेली में अपनी पूरी जिंदगी क्या 7 पीढ़ियों का इतिहास उठा लिया। मैं 7 पीढ़ियां भी मिलके बनाएं तो वो हवेली नहीं बनने वाली। हम कुछ भी कर लें सारी जिंदगी में तो भी हम वो चीज नहीं बना पाए। जब भी तुम्हारी आंख उठे, जब तुम्हारा मन मचले, आज का प्रवचन मेरा याद रख लेना। क्या यह वस्तु मैं पा सकूंगा? पहला स्टेप दे रहा हूं। क्या मैं यह वस्तु पा सकूंगा? यदि मन कहे नहीं, तुरंत मन को मोड़ लेना, तुरंत आंखों को झुका लेना, तुरंत 1 सेकंड भी मत लगाना। व्यर्थ का कलंक मत लगाओ, व्यर्थ का दशहरा मैदान तैयार मत करो। दुनिया एक बार जलती है, ऐसा पापी बार बार जलता है। दुनिया के एक बार अर्थी निकालते हैं, ऐसे पापी को बार बार जिंदा करके जलाते हैं।
जिंदा करके जलाते हैं। जो खूंखार पापी होता है ना, उसको पुलिस पानी पिला पिला के मारती है, मरने नहीं देती है। जैसे उसको बेहोश होगा पहले उसको खिलाएंगे पिलाएंगे सब कुछ, होश में लाएंगे और फिर मिलाएंगे। ऐसा ही कर्म इसको कहता है। देखो हर साल रावण को जिंदा किया जाता है, स्थापना होती है। गजब, जब मैंने दशहरे मैदान के रावण की पूरी कहानी पढ़ी, पूरी क्रिया एक दिन समझी, तो उन्होंने कहा महाराज जी पहले रावण की प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा। रावण की प्राण प्रतिष्ठा होती। पहले मैं समझता था कि पुतला जलाया जाता है रावण का। अरे ये तो बहुत बड़ा खतरनाक चीज है, संकल्पी हिंसा। रावण का दशहरा मैदान में रावण के पुतले पर कृत कार्य अनुमोदना करना स्पष्ट संकल्पी हिंसा है, स्पष्ट। मुर्गे को आटे का मुर्गा बना के चढ़ाने में मुर्गे का दोष नहीं आता, लेकिन उस मुर्गे की पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसको जीवित किया जाता है। बलि के लिए जो मुर्गे की बात आती, तो मैंने कहा ऐसे तो हो जाए तो आप चित्र भी फाड़ देते हो, बच्चे मुर्गे को भी तोड़ देते, मुर्गा भी ऊपर से गिर जाता है, जो शोरूम में रखा रहता है ना, वो गिर का फूट जाता है। मुर्गे का हत्या का दोष लगना चाहिए, नहीं, ये तो अजीब है, ये तो पुतला है। वो जो बलि चढ़ता है उसकी तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है पहले। जैसे आपके यहाँ मूर्ति जो होती ना, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति टूट जाए तो कोई बात नहीं, टूट जाती। प्राण प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति नीचे रख दो तो कोई बात नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये भगवान बन गए, अब इसका अभिनय नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार बलि की प्राण प्रतिष्ठा, जब भी रावण का पुतला जलता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसको जीवित किया जाता है, 10 प्राण डाले जाते हैं, मंत्र पढ़ा जाता है। और उधर राम लक्ष्मण को सकलीकरण किया जाता है, तुम राम तुम लक्ष्मण, जो कुछ सब सकलीकरण के। कुंभकर्ण का पुतला का सकलीकरण प्रतिष्ठा होती है, सबकी प्रतिष्ठा। इधर विभीषण की प्रतिष्ठा होती है। विभीषण राम को संकेत देता है इसके नाभि में प्राण है, और वो जैसे मारते हैं, यानी जिंदा कर करके मारा जा रहा है। और लाखों साल हो गए, करोड़ों साल हो गए, हर साल जिंदा कर करके मारा जाता है। महानुभाव, पाप तो तुम करते हो, करते रहोगे। इतना ही पाप करना कि एक बार मारे जाओ और एक बार जला दिए जाओ, कम से कम द्वारा तो नहीं, जिंदा करके तो ना मारा जाए, एक बार सीधा शूट कर दिया जाए, एक बार सीधा फांसी पे चढ़ा दिया जाए। सारे पापियों को एक बार शूट कर दिया जाता है, ये पापी है, चढ़ा दो फांसी पर, पापी है। लेकिन एक पाप ऐसा है जिस पाप के लिए व्यक्ति को जिंदा कर करके मारा जाता है। ये पाप यह है, ये नगर के बाहर की नालियां हैं, इससे तुम्हारे घर से कोई लेना देना नहीं है। पहला परिणाम, पहली गंदगी, पहली अपवित्रता अपने मन से आज सारे संसार को निकाल देना है। हम उस पर क्रोध नहीं करेंगे जिसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जिसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मत करो क्रोध। उसके सामने हम मान नहीं करेंगे जिसकी बराबरी हम कभी कर नहीं सकेंगे। अकड़ना मत ज्यादा, जिसका मान कभी, उससे आगे हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे, उससे हम बड़े हो ही नहीं सकते। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे वस्तुओं को, ऐसी जगह पर मान मत करना। ऐसे व्यक्ति से मायाचारी मत करना जिसको तुम फंसा ही नहीं सकोगे। लाख उपाय करो। अनंतानुबंधी माया बांस की जड़ के समान, जो सबसे निकृष्ट माया क्या है, बांस की जड़ के समान कही गई। बांस की जड़ के समान मायाचारी है तो भी वो फंसने वाला नहीं है, तुम्हारे चंगुल में आएगा नहीं। ऐसे व्यक्ति को फंसाने का भाव नहीं करना। और लोभ की बात,
ऐसी वस्तु को चाहना नहीं जो वस्तु तुम्हारी कभी नहीं होगी। मन में भाव भी मिलना, समय खराब मत करो, आंखें उठा के मत देखना। ऐसे की बात कोई सुनावे कि एक हमने वस्तु देखी है, अनमोल वस्तु देखी है, अनमोल वस्तु देखी है, थोड़ा सुनना, बोलो भैया मत सुनाओ मुझे, क्योंकि इसको प्राप्त मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। सुनना बंद करो, ऐसी वस्तुओं को अपने मन में से निकाल दो। दूसरे नंबर पर सौधर्मेंद्र कुबेर से कहता है, थोड़ा अंदर के रास्ते भी साफ करो, घर के नहीं, अभी अंदर के रास्ते। यहां से नगर शुरू हो रहा है, नगर के अंदर के रास्ते, अंदर के परकोटे के अंदर आ गए हो। अब तुम्हारे उन वस्तुओं के प्रति राग हटाओ, नौ कर्म हटाओ, जिनको चाहने से तुम्हें मिल तो जाएगी लेकिन कलंकित हो जाओगे, मुंह काला हो जाएगा। मिल तो जाएगी लेकिन डाकू कहलाओगे, मिल तो जाएगी। दूसरे नंबर की गंदगी साफ करना है, दूसरे नंबर की गंदगी साफ करना है। मिल तो जाएगी वो वस्तु, तुमने किसी के धन पर नियत खराब की, मिल जाएगी, लेकिन मिलने के बाद वो तुम्हें क्या बना देगी? मालिक के डाकू, मालिक बना देगी, नहीं डाकू बना देगी, चोर कहेगा। अरे धन तो पाकर के व्यक्ति मालिक बनता है, तो धन पाकर के डाकू बनेगा, पापी कहलाएगा। धन पाने के बाद तो व्यक्ति साहूकार बनता है, इसके पास इतना धन है और ये बड़ा सेठ है, धन पाकर सेठ बनता है, धन पाकर साहूकार बनता है, धन पाकर राजा बनता है, धन पाकर के बहुत बड़ा सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन तुमने वो धन पाया है जिसको पाकर के तुम डाकू बने, चोर बने, पापी बने, मुंह काला किया, कानून की दृष्टि में तुम अपराधी हो। ऐसी वस्तु को तुम्हें मिल रही है। दूसरा नंबर कह रहा हूं, दूसरे नंबर का नौ कर्म मल मिल सकती है, तुम्हारी ताकत है, तुम पा सकते हो, लेकिन पा तो लोगे लेकिन पापी बना देगा। मन में तुमने जिसको चाहा है वो पालोगे, तो बहुत दमदार हो, पालोगे, लेकिन पाने के बाद तुम्हारी इज्जत क्या रहेगी, तुम्हारा जीवन क्या होगा, तुम्हारा क्या रूप बनेगा, इसकी कल्पना कर लेना। चाहे वो धन हो, चाहे हवेली हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे XYZ हो, इसको पाने के बाद मैं क्या रहूंगा? क्या मेरी शान सौगत रहेगी? क्या मेरी इज्जत रहेगी? क्या गर्दन उठा के जी सकूंगा? क्या मैं सज्जनों के साथ बैठ सकूंगा? इसको पाने के बाद जेल होगा, इसको पाने के बाद दुर्गति होगी, इसको पाने के बाद निंदा होगी, इसको खाने के बाद मुंह काला होगा, इसको पाने के बाद राष्ट्र कलंकित होगा, इसको पाने के बाद जाति कलंकित होगी, इसको पाने के बाद कुल कलंकित होगा, इसको पाने के बाद मैं स्वयं कलंकित हो जाऊंगा। बस ऐसी व्यक्ति को त्याग देना। दूसरे नंबर की गंदगी साफ कर रहा हो, दूसरे नंबर की गंदगी साफ कर रहा हो, जिसमें अपराध की बू आए, अपराध की गंध आए, ऐसी वस्तु को नहीं लेना। पाने पर भी, मिलने पर भी वो वस्तु नहीं लेना, क्योंकि तुमने पा लिया है, वो वस्तु तुम्हारे पास आई नहीं है, वो वस्तु तुम्हें समर्पित नहीं हुई है, उस वस्तु के साथ तुमने बलात्कार किया है, जबरदस्ती उठा के लाए हो। धन तुम्हारे पास आया नहीं है, तुम ताला तोड़ करके उठा गए, धन के साथ तुमने बलात्कार किया है, धन के साथ किया, धन आया नहीं है, धन दिया नहीं है, तुम उठा के लाए हो, धन के साथ बलात्कार। ये मकान तुम्हें मिला नहीं है, दिया नहीं है, खरीदा नहीं है,
तुमने गुंडागिरी पर कब्जा किया है, मकान के साथ तुमने बलात्कार किया है। XYZ कोई भी वस्तु, स्त्री तुम्हारी हुई नहीं है, वो तुमने चाहा नहीं है, लेकिन तुमने अपनी गुंडागिर्दी के गल पर उसको अपना बना लिया, बलात्कार किया है। XYZ कितनी वस्तुएं हैं तुम जबरदस्ती अपनी बनाते हो, कितनी वस्तुएं। उन वस्तुओं पर से नियत बिगाड़ना नहीं, जो वस्तुओं को तुम्हें जबरदस्ती अपना बनाना पड़े, वो राग पैदा नहीं करना। संतोष ने दूसरी झाड़ू लगाने का भाव किया। जिन जिन वस्तुओं को पाने के लिए तुम्हारे वो होते नहीं, तुम्हें बलात्कार करना पड़े, जबरदस्ती करना पड़े, गुंडागिर्दी करना पड़े, राठौड़ी करना पड़े, ऐसी वस्तुओं को तुम्हें अपनी परिणाम नहीं बिगाड़ना है। ऐसी वस्तुओं को क्यों, हम उस वस्तु को नहीं लेंगे जो मेरी हो नहीं सकती, मैं जबरदस्ती नहीं लूंगा। बहुत बड़ा फायदा है, ऐसी वस्तु से बहुत फायदा है। रावण नरक तो जाएगा, पर इसी नियम के कारण आगे तीर्थंकर बनेगा। उसने कहा यदि सीता मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उससे बलात् नहीं करूंगा। तुम रावण से भी गए बीते हो, तुम रावण से भी गए बीते। रावण ने कम से कम एक नियम तो लिया, जो वस्तु मुझे नहीं चाहेगी उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। जो धन मेरे पास अपनी इच्छा से नहीं आएगा मैं ग्रहण नहीं करूंगा। जो हवेली मेरे पास नहीं आएगी मैं ग्रहण नहीं करूंगा। जो वस्तु मेरे नाम से नहीं होगी उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। बस इतना सा भाव कर लेना, दूसरे नंबर की झाड़ू लगा लेना, तीसरे नंबर की झाड़ू उन राजपथों के ऊपर, राजपथ के ऊपर लगाओ। अभी मकान तक नहीं पहुंचे, तीसरी झाड़ू राजपथ पर लगाओ। जो राजपथ है, जो तुम्हारे लिए समर्पित है लेकिन तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे लिए समर्पित है लेकिन तुम्हारी नहीं है। धन तुम्हारे लिए समर्पित है लेकिन तुमने नहीं कमाया, जुआ का धन। जुआ का धन तुम्हें समर्पित है कि नहीं? सामने वाले ने रख दिया कि नहीं? बोलो, रख दिया कि नहीं? लेकिन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी कमाई नहीं है। कमाया दूसरे है, उसने धन समर्पित कर दिया, फेंको पत्ता, ये तुम्हारा है नहीं। जो धन मुझे समर्पित है, राजमार्ग पर झाड़ू लग रही है, जो धन मुझे समर्पित है लेकिन वह मेरा नहीं है, मैं इस धन को नाश करता हूं, ठुकराता हूं। जुआ एक ऐसा ही धन है जो समर्पित है लेकिन तुम्हारा नहीं है। वो किसी बच्चों को अनाथ करेगा, किसी मां के लिए परिवार को उजाड़ेगा, किसी परिवार के द्वारा कमाई हुई संपत्ति है। तुम जीत लोगे, घर जाकर हार के जाएगा तो माँ कोसेगी, पत्नी कोसेगी, बच्चे कोसेंगे, मेरा धन, मेरा कमाया। जुआड़ियों की हालत देखो महानुभाव, भीख मांग लेना लेकिन जुआ का धन मत खाना, बहुत बद्दुआ होती है। जुआड़ी लोग कैसे धन लाते हैं, घर में चोरी करते हैं, घर में सिर फोड़ते हैं, अपनी पत्नी का मंगल सूत्र तक ला देते हैं। जुआ एक वो गंदी चीज है जो अपनी सती जैसी राज रानी का चीर हरण करवा देता है। जुआ कोई अच्छी चीज है? समर्पित है लेकिन मेरी नहीं। धन में हवेली कोई दे रहा है लेकिन मेरी हवेली नहीं। स्त्री समर्पित है, स्त्री तुम्हें चाहती है, फिर भी है स्त्री मेरी नहीं। बहुत सारी जिंदगी में ऐसी चीजें आती हैं जो तुम्हारे लिए समर्पित होती है, लेकिन आज का धन कह रहा है इतना ही देख लो, क्या यह तुम्हारी है? नहीं है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। तीसरा, राजपथ के ऊपर झाड़ू लगाओ। नौकर्म है ये, नौकर्म मल है ये। राजपथ में ही तुम्हारा मकान है,
राजपथ में ही मरु देवी का महल है, राजपथ में ही नाभि राय का महल है। राजा का महल जहाँ होता है वह रास्ता वहीं तक तो जाता है, इसलिए तो राजपथ बोलते हैं। राजा के महल तक जो रास्ता जाए उसको राजपथ बोलते हैं। अब आप आइए अपनी जिंदगी में जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है, खुद का है, नौ कर्म खुद का है, खुद के जीवन में आया है, खुद के परिणामों से आया, सब कुछ तुम्हारे पास है। अभी नौ कर्म की चर्चा कर रहा हूं, उसके प्रति तुम इतना राग मत कर लेना, कृमि राग के समान इतना राग मत कर लेना कि तुम्हारी जिंदगी ही खतरे में पड़ जाए। तुम्हारा खुद का सोना है, लेकिन ऐसा सोना किस काम का, इसमें नाक कान चले जाए। स्वयं की वस्तु पर ऐसे क्या मरना कि स्वयं ही मर जाओ, स्वयं ही मर जाओ। ऐसा क्या राग करना, नेत्रों का ऐसा राग मत करना कि तुम्हें होश ही नहीं रहे, पतंगे के समान तुम जाकर के भस्म हो जाओ। अपनी वस्तु है, लाइट अपनी है। ऐसा मत, ऐसा घन में मत चले जाना। ऐसे कानों के संबंध में हिरण चौकड़ी भरता है, कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन ध्वनि में ऐसा मस्त हुआ कि वो रुक गया। अभी प्रवचन सार के टीका में पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने उन रागों का निंदा की जो राग तुम्हारे हैं, जो वस्तुएं तुम्हारी हैं, उनमें इतने रंगायमात मत हो जाओ। वो तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारी खुद की वस्तु है, लेकिन उसमें इतने मदहोश हो गए, इतने मदहोश हो गए कि तुम्हें पता ही नहीं चला कब नाली में गिर गए। तुम्हें पता नहीं चला तुम कब नाली में गिर गए। तुम इतने मदहोश हो गए अपनी लाइट में कि पता ही नहीं चला कब तुम्हारे पंख चले गए। सांप जैसा, ऐसे सांप जिनके पास कोई नहीं जा सकता, एक कर्णेंद्री के वशीभूत होकर के हो गया। ऐसी क्या कर्णेंद्री का राग, ऐसा क्या उस संगीत से राग जिसमें जिंदगी ही मौत के मुख में चली गई। मछली का उदाहरण दिया, ऐसा क्या है, ऐसा क्या कि जब मौत के घाट में चले गए मर गई वो। ऐसा क्या है जो एक हाथी इतना बस स्वयं का है, सब कुछ है, लेकिन आखिर उसको भी खतरा हो गया। तो अपनी वस्तु से, नौ कर्म की वस्तु है, उसमें इतना राग नहीं करना कि ब्रह्म मुहूर्त हो जाए और तुम सो के ही ना उठ पाओ। अब वो स्त्री तुम्हारी है, पत्नी है, बैलेड है, एक नंबर की है, लेकिन इतने मदहोश मत हो जाओ कि तुम अपनी जिंदगी ही खो बैठो। एक संत के, एक गृहस्थ के संबंध में ऐसे संत तो बाद में बना कि वो इतना मस्त हो गया अपनी पत्नी में कि उसकी पत्नी जब पीहर गई इतना राग में हो गया, तैर के नहीं जानता था, नदी में कूद पड़ा और कूदने के बाद मुर्दे को कोई छू नहीं सकता, मुर्दे से चला। गजब तो जब हुआ है, गए पछीती चरणत झूलत रहे भुजंग, ताह पकड़ ऊपर गयो रंगो काम के रंग। ऐसा राग, पत्नी से राग, स्वयं पत्नी से इतना राग कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, पता ही नहीं चला कि कब हो गया। राग करो, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाए, ब्रह्म मुहूर्त में तुम जाग जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में तुम ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाओ। इतना कम से कम ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए संसार की कमाई में, अपने कमाने में, धन में इतने राग हो जाए कि अभिषेक के लिए भी टाइम ना बचे, टाइम ना बचे, पूजा का टाइम ही ना बचे। इतने उस धन से लोभी मत हो जाना कि गुरु घर में, नगर में बैठा रहे, हम उनके प्रवचन भी ना सुन पाए। इतना उस धन की कमाई में मत लगना कि 10 लाख क्षण पर्व लगता रहे और हम पर्व ही न मना पाए। कम से कम
धन से इतना राग कम कर लो, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी तो मैं इससे राग नहीं करूंगा। कमाने का तुम्हारा कमाई है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 2 नंबर की कमाई, अब तो 1 नंबर की कमाई तुम्हारी खुद की है, तुम खुद कमा रहे हो। लेकिन उस धन के प्रति इतने राग मत कर लो कि पर्व का दिन ही तुम, पहले के लोग कमाते थे, खूब कमाते थे, लेकिन कम से कम इतना कम राग करते थे कि वो कहते थे कमाऊंगा, कमाने की ताकत है, 1 नंबर की है, लेकिन पर्व का दिन है, अष्टमी चौदस है, आज तो नहीं कमाऊंगा, लेकिन 10 लाख क्षण पर्व है। दुकानों पर बोर्ड लग जाता था 8 दिन पहले कि भाई 10 लाख क्षण पर्व आ रहे हैं, जिनको लेन देन करना है लेकर बरी हो जाओ, बरी हो जाओ, जो लेना है देना है सब बरी करो। 10 दिन 10 लाख क्षण पर्व है। अंदर की बात है, नौकर्म की। कम से कम तुम इतना अपने आप में धन कमाने से प्रति इतने रागी मत हो जाओ कि पर्व के दिन भी कमाना पड़े, 10 लाख क्षण में भी कमाना पड़े, 10 लाख क्षण में भी आरंभ परिग्रह करना पड़े। तुम्हारी दुकान है, तुम्हारी फैक्ट्री है, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन कम से कम पर्व के दिन वहां से निवृत्त होना है। पर्व के दिन में कम से कम संतोष ने आके कहा, कम से कम पर्व के दिन में गंदे मत होना, पर्व के दिनों में गंदे मत होना, किसी तरफ से गंदे मत होना। तुम श्रावक हो, पूर्ण गंदे तो तुम, पूर्ण स्नान तो तुम कर नहीं पाओगे। कम से कम इतना करो, पर्व के दिन गंदा नहीं होगा तो समझ लेना श्रावक के घर में शौच धर्म का प्रवेश हो गया। मैं तो गंदा हूं, मैं कैसे आऊं? कुंद स्वामी ने सिद्ध कर दिया, तो क्या मैं शरीर को मरूं, शरीर से अलग हो जाऊं? बोले नहीं, आह क्या स्वभावतः सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते, इसी शरीर को तुम पवित्र बना सकते हो। ये कला समंत, यही है दर्शन, यही है न्याय, यही है वकालत, यही है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कैसे बोलते हैं? आर्च यानी टेढ़ में जो अपना टैक्ट लगा दे उसको आर्किटेक्ट। हुनर एक कला, आर्च, वो आर्च बड़ा वही आर्च टेढ़ को बोलते ना, उसमें अपना आर्किटेक्ट। वकील किसे बोलते? जो सजा देने वाले फांसी के फंदे से भी नीचे उतार ले, यही तो वकील है। फांसी के फंदे से नीचे बुला ले। और दार्शनिक किसे बोलते हैं? जो रोने वाले को हंसा दे, मरने वाले को जीने की आशा दिला दे। जीने मर रहा है, अब मैं मरूंगा, नहीं चिंता मत कर, एक आशा है, अब तो मेरा कोई स्थान ही नहीं, क्योंकि मैं शरीर को छोड़ नहीं पाऊंगा, इन मल से रहित हो नहीं पाऊंगा, और मैं कभी धर्म कर नहीं पाऊंगा। समंत हताश मत हो। दर्शन साथ दार्शनिक वही व्यक्ति है जो हताश में भी आशा बना देता है, जो विनाश में भी आशा की किरण जगा देता है, जो अकाल में पानी की बूंदें बरसा देता है। अकाल में भी पानी की बूंदें बरसा दे, उसका नाम दार्शनिक है। जो रेत में भी तेल निकाल दे वह दार्शनिक होता है। रेत में तेल निकाल दे उसका नाम दार्शनिक है। जो पापियों को भी उद्धार का रास्ता बता दे वह दार्शनिक होता है। पापियों को भी जो गंदे स्थान पर चला दे और फिर भी तुम सत्रा के नहीं हो, वो दार्शनिक है। दार्शनिक की बहुत परिभाषा है। जो बिल्कुल गंदगी है चारों तरफ, चिंता मत कर, मैं तुम्हें ऐसे उपाय दूंगा कि तुम अशुद्ध नहीं होगे। इसी गंदगी में रह करके तुम कमल के फूल के समान महकोगे। इसी गंदगी में रहकर यही गंदा शरीर तुम्हारा पूजा करके पूजा जाएगा। और इस गंदगी को कौन पूजेगा? हाड़ मास दे नव द्वार बहे घेनकारी, असी देह करे के में यारी। दार्शनिक कहता है छोड़ यारी भारी ये सब बातें, ये 12 भावना की बातें हैं। ये 12 भावना में क्लास में पढ़ाया, तू मेरी क्लास में आ जा। इन सब से भरा हुआ, इन सब से द्वार खुले हुए के बाद भी मैं इसी की पूजा करा दूंगा। सारे 9 द्वार भरते रहेंगे और इसका छुआ हुआ जल गंधोदक बना दूंगा। क्या बात है!
जिनेंद्र के शरीर पर गंधोदक बन जाए कोई बड़ी बात नहीं, जिनेंद्र का शरीर छूने योग्य हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो 7 कुधातुओं से रहित है, क्योंकि उसमें 7 कुधातु है ही नहीं, 9 मल द्वार नहीं है, उनका शरीर पवित्र है। उसमें जल ढाला, गंधोदक बन गया, बात समझ में आ गई। उसको किसी ने छुआ, छूने योग्य है, शरीर है तो क्या हुआ। लेकिन जब 3 परमेष्टियों के शरीर को पावन बनाया, जब 3 शरीर के नखों से पद्मनंदी पंचविंशतिकार ने कहा कि जिनका मस्तक मुनियों के चरणों के अग्रभाग से निकले हुए गंधोदक से पवित्र नहीं हुआ है, वो मस्तक नहीं कपाल है, कपाल मुर्दा की खोपड़ी है। अरे मैंने कहा कि ये क्या मामला है। अरहंत का तो समझ में आ गया था, क्योंकि वे 18 दोषों से रहित है, 34 अतिशयों से संपन्न है, 10 केवल ज्ञान के अतिशय है। सब कुछ तो शुभ है, कहीं अशुद्धि का सवाल ही नहीं है, कहीं अशुद्धि। लेकिन 3 परमेष्टि का तो सब कुछ अशुद्ध है, सब कुछ अशुद्ध है। और तीनों परमेष्टियों के 9 मल द्वार खुले हुए हैं, एक भी मल द्वार खत्म नहीं हुआ। 14 परमेष्टि, गणधर परमेष्टि हो चाहे कोई भी हो, सब मल द्वार खुले, सारे 18 दोषों से रहित है, 18 दोषों से सहित है, 7 कुधातुओं से सहित है, और 9 मल द्वार खुले। इसके बावजूद भी ऐसा पूज्य बना दे कि लोग उस शरीर को छूने के लिए समर्पित हो जाए। यह है दार्शनिक चमत्कार, यह है दार्शनिक व्यक्ति का चमत्कार। इसी शरीर को 9 द्वार भरे। आप आचार्य उपाध्याय साधु के शरीर में हड्डी, मांस, खून, मल, मूत्र सब भरा है, ये हाड़ पिछड़ा चमड़े सब द्वार खुले, आँख, कान, मुंह, मुंह सबसे मल निकलता है। शौच भी जाते हैं, लघु शंका भी जाते हैं, कान से भी मल निकलता, मुंह से भी निकलता, आँख से भी निकलता, नाक से सभी तो निकलता, जुकाम भी सब कुछ होता है। फिर उन्होंने कहा चिंता मत कर, एक साबुन है, एक साबुन है जिसको लगा के तू बैठ जा, तेरे शरीर को लोग छूने के लिए चक्रवर्ती की संपदा भी उसकी आंखों को तृप्त नहीं कर पाएगी जो तेरे चरणों को देख करके तृप्त हो जाएगा। 3 प्रदक्षिण देशर नायो कर पूजा तुतकीनी, साधु समीप निकट कर बैठो चरणों में। कौन से चरण है? हाड़ मास के चरण है, हाड़ मास के चरण है। तू मेरी साबुन तो एक बार लगा ले, मेरी शक्ति तो एक बार धारण कर ले। और वो रत्नत्र ही मात्र एक ऐसी वस्तु है जो समंत्रभद्र ने कहा कि हे चर्म रोगी, हे चर्मकारो, क्योंकि अपन इस शरीर से बाहर नहीं निकल, अपन को इस गंदगी में रहना ही पड़ेगा। उनका चिंता मत कर, इसी गंदगी में रहने वाला चांडाल कुल की पर्याय में भी यदि तू सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो कौन सा उदाहरण दिया समंत भादना ने? दूरांगार, यानी अंगारे में जैसे अग्नि अंदर छुपी है, ऊपर से राख है। चिंता मत कर, तेरे चंडाल कुल का है तो चलेगा, तो अंदर सम्यक दर्शन रूपी अग्नि वहां भी प्रज्वलित रह सकती है। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए पूज्यवर ने, सब निम्न क्वालिटी के। कोई धीवर पकड़ के लाए, पता नहीं कोई जैनियों में मिले कि नहीं मिले, कोई जैनियों में नहीं मिले। राजा महाराज चंडाल पकड़ते, कहीं धोबी पकड़, शुकर पकड़ते, कहीं चोर पकड़ते। बताओ, रमोकार मन पढ़ने वाले कोई दुनिया में नहीं मिले, महाराज नहीं मिले, कोई चोर को पकड़ते फिरे, चोर को। कोई दुनिया में इतना आज तक कोई साहूकार नहीं हुआ, कोई महाराज नहीं हुए जिनको कहें कि इन्होंने नमोकार मंत्र ऐसी फेरी। चोर को पकड़ा, अरे खुद का ही नाम दे देते कि मैंने किया है। नहीं, चोर को पकड़ के लाए, मातंग को पकड़ के लाए, शुकर को पकड़ के लाए, कुत्ते को पकड़े, स्वापी जायते देवा। अरे बाप रे बाप, अरे कोई मुनिराज भी तो स्वापी देवो भी जायते स्वा और स्वा जायते देव, ऐसा ही किस लोग है ना। हाँ हाँ, तो वो हो जाता है। उनको पकड़ के लाए, क्यों लाए? बोले महान आत्माओं को महान पद की प्राप्ति हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन गंदे शरीर में रह करके आत्मा महान हो जाए, यह है चमत्कार।
अग्नि के बाहर बैठ करके कहे कि मैं नहीं जल रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन अग्नि में बैठा हुआ कहे कि मैं नहीं जल रहा हूं, यह है चमत्कार। पवित्र कुल, पवित्र जाति, सब कुछ है। उन्होंने कहा इसमें क्या मजा है? अपवित्र कुल का पकड़ो कि अपवित्र कुल में होकर, शरीर अपवित्र होकर के भी उसमें भी सम्यक दर्शन की ज्योति खिला रहा है, जिसने आत्मा को पवित्र कर लिया। यह है उत्तम शौच धर्म का परिणाम कि महाराज ने इस शरीर के अंदर, इन घिनौने शरीर के अंदर गंदगी में रहती हुई आत्मा को भी रत्नत्रय धारण कर लो तो आत्मा भी पूज्य होगी, और ऐसी आत्मा जहां विराजमान होगी, शरीर का प्रभाव आत्मा पर नहीं, आत्मा का प्रभाव शरीर पर। अभी तक शरीर आत्मा को प्रभावित कर रही थी, आत्मा बराह बनी हुई थी, और जैसे रत्नत्रय आ गया तो आत्मा ने शरीर को प्रभावित कर दिया। स्वभावते सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र, यह शरीर भी पूजा गया। इस शरीर पर जैसे ढल डाला, गंदा गंदा नहीं हुआ, गंदोदक हो गया, गंदोदक हो गया। हाड़ मांस का शरीर तो अभी भी है तीनों परमेष्ठियों का, लेकिन रत्नत्रय हो जाने से यह शरीर भी, अरे भाई मट्टी के घड़े में घी रख दो तो सारा जगत उसे भी घी का घड़ा कहती है। कौन सा घड़ा उठा के लाऊं? घड़ा घी का होता है क्या? घड़ा तो मिट्टी का होता है। इसी प्रकार से इसमें रत्नत्रय आ जाने से इस शरीर रूपी घड़ा भी रत्नत्रयमय हो जाता है, और इसको भी रत्नत्रय कहते हैं, इसको भी रत्नत्रय कहते हैं, रत्नत्रय की मूर्त कहते हैं। समय आपका हो गया, आज मैं अभी एक ही मल धो पाया, गंदगी बहुत तगड़ी थी, मैं क्या करूं? छोटा मोटा गंदा होता तो यहां तो गंदगी देखो, सारी दुनिया ने मना कर दिया था कि नहीं धुल सकता है, फिर भी जिनवाणी मां ने, पूज्य गुरुदेव समंत भद्र ने धोने का प्रयास किया। कम से कम इतना भी हम धो ले तो बहुत बड़ी बात है। उत्तम शौच धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर शाहदरा दिल्ली, फर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड।